नमस्कार। तो दशनाम नागा सन्यासियों के संगठन की सामरिक रचना के तहत श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा अस्तित्व में आया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने का निर्णय लिए जाने के बाद दसों पदों के सन्यासियों की मड़ियों ने सभी मठों के संचालकों की मौजूदगी में इस अखाड़े की स्थापना की। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने 1547 में आवाहन अखाड़े की स्थापना का उल्लेख किया है। परमात्मा के भैरव स्वरूप की शक्ति भैरवी माँ दुर्गा का आह्वान कर उनके प्रतीक शस्त्र भाला के रूप में इस अखाड़े को स्थापित किया गया। दिगंबर वेश में वस्त्र का परित्याग कर शस्त्रों से लैस होकर वितरण करने और धूनी रमाने वाले परमहंस सन्यासी के स्थान पर नागा सन्यासी कहे जाने लगे। इस शस्त्रधारी नागा सन्यासियों के केंद्र को धूनी नाम दिया गया। श्री महंत लालपुरी रचित दशनाम नागा सन्यासी नामक पुस्तक में इस अखाड़े की स्थापना और सामरिक गठन का विस्तार से जिक्र किया गया है। महंत लालपुरी लिखते हैं कि 51 शक्तिपीठों के आधार पर 51 मड़ियों की भी स्थापना की गई। मड़ियों के समूहों को मिलाकर नागाओं का बेड़ा बनता था। वह बताते हैं कि इसका सबसे पहले नामकरण अखंड आवाहन रखा गया था। आवाहन अखाड़े की स्थापना के 100 वर्ष के भीतर ही दशनाम नागा सन्यासियों की संख्या तेजी से वृद्धि हुई। अखाड़ों के सभापति श्री महंत पूरम गिरी बताते हैं कि तब प्रत्येक धूनी को केंद्र बनाकर धर्म की रक्षा के लिए बलिदान होने वाले नागाओं की संख्या एक समूह में 50 से 100 तक रखी जाती थी। इस अखाड़े के सन्यासी भगवान श्री गणेश को अपना इष्ट देव मानते हैं, क्योंकि भगवान गणपति आवाहन से ही प्रकट हुए थे। इस अखाड़े के मुख्यालय काशी में दशाश्वमेध घाट पर है। सचिव सत्य गिरी जी बताते हैं कि पहले इसे आवाहन सरकार के नाम से जाना जाता था, इसलिए कि यह अखाड़ा धर्म की रक्षा के साथ ही लोगों को धर्म के पथ पर चलना भी सिखाता था। अखाड़े का उद्देश्य सदैव धर्म की रक्षा करना रहा है। तो ये थी आवाहन अखाड़े से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।